नमो विष्णुपादाय कृष्णापृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा। हमारे पास कमेंट बॉक्स में कई सारे प्रश्न आ रहे हैं। उनमें से एक प्रश्न है, हम लोग घर पर भगवान की सेवा करते हैं और भगवान को भोग भी लगाते हैं, किंतु सही विधि नहीं पता, कृपया वह बताइए। और एक कमेंट में एक भक्त ने कहा है कि भोग लगाने की सही विधि बताएं। और एक सज्जन ने यहाँ तक भी पूछा है कि भोग लगा के होगा क्या और उसका फल क्या होता है, भैया भोग क्यों लगाएं। तो इन सभी प्रश्नों का जवाब देने का हम प्रयास करेंगे। आधार रहेगा श्री नारद पांचरात्र, कृष्ण भावना अमृत प्रबोधिनी और हरि भक्ति विलास। इन ग्रंथों का आधार लेते हुए हम इनके ऊपर चर्चा करेंगे। हम भोग क्यों लगाएं? तो सर्वप्रथम यह जान लेना चाहिए कि हम व्यवहारिक स्तर पर भी नित्य भोजन किस किस को कराते हैं। किस किस को कराते हैं भैया? जो हमारे अपने होते हैं, केवल हम उन्हें ही नित्य भोजन प्रदान करते हैं या उनके समक्ष परोसते हैं। और इसका लाभ क्या है? क्या है भैया इसका लाभ? इसका लाभ है हम उसको भोजन के द्वारा तृप्त करते हैं, जिस कारण हमारे संबंध में मधुरता आती है, निकटता आती है, प्रेम और अच्छा होता है, संबंध मधुर होता है। दिन ब दिन यह मधुरता बढ़ती ही जाती है, जो कि आसक्ति के स्तर तक पहुंच जाती है। समझे, जब हमारा कोई अपना हमसे दूर होता है, एक दिन भी जो नित्य हमारे साथ भोजन पाता था और आज वो हमसे दूर है, तो हम उसको भोजन के समय याद करते हैं। यही है आसक्ति, उसका चिंतन करते हैं। यही आसक्ति होती है, जब हमारा चिंतन होने लगता है उसके प्रति। और यही हमारा भगवान के प्रति होगा। और एक दिन भी भगवान को यदि भोग अर्पण नहीं करेंगे तो हमारे को भी उनका चिंतन होगा कि भैया भगवान को नहीं दिया और हम खा रहे हैं। ये आसक्ति हमारे को भगवान में डेवलप करने के लिए ही भोग लगाना आवश्यक है। और अब दूसरी तरफ जो नित्य प्रसाद या भोजन ग्रहण करने वाले हैं, हम जिनको भोग लगाते हैं या जिस संसारी व्यक्ति को हम नित्य खवा रहे हैं प्रसाद, है ना, अभी हम बोल रहे थे ना, हम कि जो हमारा संबंधी हम उसको खिलाते हैं। तो जब हम उसको रेगुलर खिलाते हैं तो वो जो ग्रहण करने वाला है, तो उसका भी उस परिवार के लिए कुछ उत्तरदायित्व बन जाता है स्वतः ही। हमें कुछ कहना नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो रेगुलर खा रहा है। एक सदस्य जब परिवार के अंदर रहकर डेली प्रसाद पाता है, कुछ खाता है वहां से, तो संबंध बन जाता है और उसको उत्तरदायित्व बन जाता है। वो घर के अनेक कार्यों के अंदर सहयोग करता है, जिस कारण वह सदस्य भी घर के अनेक कार्यों में भागीदारी समझकर उन कार्यों को निभाता है। इसी प्रकार जब हम भगवान को नित्य भोग देते हैं, तो भगवान भी घर के एक सदस्य की भांति हमारे ऊपर आई विपदा को हमारे से दूर करते हैं। एक और उदाहरण देते हैं, जब पत्नी अपने पति का बहुत अधिक ध्यान या प्रेम चाहती है, तो उन्हें वह तरह तरह के स्वादिष्ट व्यंजन परोसकर प्रसन्न कर लेती है, जिसका प्रभाव यह होता है कि पति अपनी पत्नी से अधिक स्नेह करने लगता है। अब ध्यान दें, प्रेम तो बहुत हो, परंतु वस्तुओं का आदान प्रदान ना हो संबंध में, तो संबंध के अंदर निरस्ता आ जाती है। इस कारण यह भोग लगाना ही हमारे संबंध को सरसता प्रदान करता है, चाहे भौतिक स्तर पे हो या आध्यात्मिक स्तर पे हो। आप अपने पति का प्रेम चाहना चाहते हैं और इस संबंध के अंदर सरसता लाना चाहते हैं, तो आप उनको तरह तरह के व्यंजन परोसते हैं। इसी प्रकार जब हम भगवान को अपने प्रियतम के रूप में ग्रहण करते हैं, तो हम उनको भी नवीन व्यंजन क्या करते हैं, हम उनको भगवान को आरोगने के लिए परोसते हैं। और भगवान आरोगते हैं तो प्रसन्न होते हैं, वो संबंध हमारा उनसे फिर मजबूत होता है। इसलिए जब कोई भक्त भगवान को अर्थात ठाकुर जी को अपने घर में स्वामी की तरह अथवा पुत्र की तरह या सखा की तरह या प्रीतम की भांति प्रेमी की तरह विराजमान कर लेता है अपने घर में मंदिर के अंदर, तो उस संबंध की वृद्धि का भी मूलभूत आधार प्रारंभिक अवस्था में केवल भोग या भोजन ही होता है। तो हम भगवान को अपने घर में विराजमान करा लेते हैं, वो चाहे ठाकुर जी के रूप में करें हम, चाहे अपने प्रियतम के रूप में करें। तो सबसे पहले दिन संबंध क्या होता है हमारा उनसे, हम लोग कुछ खिलाते हैं, लाते हैं।
तो संबंध की वृद्धि भी उस मूलभूत आधार उसका भोग ही रहता है कि हम भगवान को कुछ खाने के लिए देते हैं। हमारे घर में कोई अतिथि आता है, कोई आता है, तो हम सबसे पहला उसका क्या करते हैं, जलपान कराते हैं उसको, क्योंकि सबसे पहला संबंध प्रेम का ये है कि हम उसको कुछ खिलाएं पिलाएं। अब कोई हमारे पास बहुत दूर से आया और हम उसको खिलाएं पिलाने केवल बातें करें, तो भैया बातों से पेट नहीं भरेगा। इसलिए भी आवश्यक है भगवान को भोग लगाना, क्योंकि भगवान के साथ हमारा संबंध मजबूत होगा। प्रथम दिवस से ही हम भक्त क्या करते हैं, भक्त लोग बिना ठाकुर जी को अर्पण किए कोई भी वस्तु ग्रहण नहीं करते, फिर जिस कारण ठाकुर जी भी उसकी प्रत्येक वस्तु को आरोगने के लिए ललायित रहते हैं। जब भक्त उनको भोग लगाए बिना कुछ खाता ही नहीं है, तो भगवान भी ललायित रहते हैं कि ये मुझे खिलाए और तुरंत खुद भी खाए। भगवान कहते हैं श्रीमद् भगवद गीता में, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजामि। भगवान स्वयं कहते हैं, जो भक्त जिस भाव से, जिस आतुरता से, जिस उत्कंठा से, जिस अनुग्रह से मुझे भोग समर्पण करता है, मैं भी उस भोग वस्तु को उसी भाव से, अनुग्रह से, उत्कंठा से, आतुरता से और उत्सुकता से ग्रहण करता हूं। तो एक प्रकार का संबंध स्थापित हो जाता है। ये एक प्रकार का संबंध, एक प्रकार की आसक्ति स्थापित हो जाती है परस्पर। भगवान भी भोग देखते हैं कि कब आरोग देंगे मेरे को आरोगने के लिए, और भक्त भी समय के अनुसार भगवान को जल्दी जल्दी भोग आरोगने के लिए देते हैं। ये एक मधुर संबंध स्थापित करता है भोग लगाना भगवान के साथ। और एक भक्त और भगवान के मध्य में केवल भोजन विधि से ही ये संबंध स्थापित हो जाता है। बताइए, केवल भोजन विधि से। अब प्रश्न उठता है कि भोग लगाना तो अति आवश्यक है, ये हम समझ गए। संबंध बनाना है भगवान से तो भोग लगाना होगा। अच्छा, लेकिन परंतु इतने सारे देवी देवता हैं, तो आखिर भोग लगाएं किसको? तो इस जिज्ञासा का समाधान है कि हमें किसी ऐसे देवता या भगवान को भोग अर्पण करना चाहिए जो परम तो हो ही, साथ ही साथ उनको अर्पण किया हुआ भोग केवल उन्हीं को नहीं, अपितु संसार के सभी जीवों और प्राणी मात्र को भी तृप्त कर दे। जिस प्रकार पेड़ को जल रूपी भोजन हम जड़ में देते हैं, परंतु होता क्या है, तृप्त पूरा वृक्ष हो जाता है। तृप्त क्या होता है, उसका पूरा ही वृक्ष तृप्त हो जाता है, उसकी टहनी, पत्ते, फल फूल इत्यादि। इसी प्रकार हमारे ग्रंथ भी कहते हैं, सर्वदेव नमस्कारे केशवम प्रति गच्छति, आकाशात पतितम तोयम यथा गच्छति सागरम। हम किसी भी देवी देवता को प्रणाम या कोई भी वस्तु अर्पण करते हैं, वह प्रत्यक्ष रूप से तो भगवान को ही प्राप्त होती है, परंतु यह अविधि पूर्वक माना जाता है। विधि पूर्वक क्या है भैया? विधि यह है कि आप भगवान श्री कृष्ण को प्रत्यक्ष रूप से केवल उन्हीं को वस्तु अर्पण कर दें। अप्रत्यक्ष रूप से क्यों कर रहे हैं? हम प्रत्यक्ष रूप से उन्हीं को अर्पण करें, उससे सभी देवी देवता व जीव प्रसन्न हो जाएंगे, अपने आप ही प्रसन्न हो जाएंगे, क्योंकि भगवान सबका मूल है। इसके अनेक उदाहरण भी प्राप्त होते हैं। जिस प्रकार द्रौपदी जी के अक्षय पात्र से मात्र एक शाक के दाने को पाकर भगवान ने त्रिलोकी को तृप्त कर दिया था, तो समझदार प्राणी भी केवल वही है जो भगवान को अर्थात परम सत्ता को ही सब कुछ अर्पण करे, क्योंकि इससे सभी देवी देवता तो प्रसन्न होंगे ही, सभी होने ही वाले हैं, प्रसन्न हो जाएंगे सब। जब सभी प्रसन्न भगवान को देने से हो जाएंगे, तो अलग अलग पत्ते, फूल, फल, टहनियां इत्यादि देवी देवता जीव जंतु खिलाने से क्या लाभ? सीधा भगवान को खिला दें तो पत्ते, फल, फूल, टहनियों में जल ना देकर केवल वृक्ष के मूल में ही जल डालें। उसी प्रकार सभी देवी देवताओं, पशु पक्षी, स्थावर जंगम, सभी के मूल में हमारे ठाकुर जी हैं। तो इसलिए केवल भोग उन्हीं को अर्पण करना चाहिए। और वैसे भी हम जिसको भोग लगाते हैं नित्य, तो अंतोतगत्वा हम उन्हीं के धाम में चले जाते हैं। परंतु जब वह पुण्य क्षीण हो जाता है, अब देवी देवता भोग लगाया तो हमारे क्या हुआ, हम उन्हीं के लोक में जाएंगे। परंतु ये भोग लगाने का पुण्य जो हमें प्राप्त हुआ देवी देवताओं से हमें जो मिला, ये एक दिन पुण्य क्षीण हो जाएगा। तो फिर क्या होगा? तो फिर वापस इसी धराधाम पर कुत्ते, बिल्ली, भेड़, बकरी इत्यादि योनियों में जन्म लेना पड़ेगा। क्योंकि भगवत गीता जी में कहते हैं, तेतम भुक्त्वा स्वर्ग लोकम विशालम छिने पुण्य मर्तम लोके विशन्ति, कि जब तक आपका स्वर्ग लोक का अथवा किसी देवी देवता के धाम को तभी तक आप भोग सकते हैं जब तक आपके अकाउंट के अंदर पर्याप्त पुण्य है। जिस दिन पर्याप्त पुण्य खत्म हो जाएंगे, पुण्य क्षीण हो जाएंगे, उस दिन वापिस आप पृथ्वी पर किसी न किसी योनि में रहकर आप जन्म ले लेंगे।
तो इस पर भी भगवान स्वयं वचन देते हैं। अब भगवान क्या कहते हैं, इस आधार पर कहते हैं भगवान कि जो एक बार भी मेरे धाम आ जाता है, मुझे भोग लगा लगा के मैं प्रसन्न हो जाऊं और मेरे धाम आ जाए, फिर वह वापस जन्म मृत्यु के काल चक्र में नहीं पड़ता। तो एक ये आधार भी है परम भगवान श्री कृष्ण को ही भोग अर्पण करने का। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण से हमारा ध्येय राघवेंद्र सरकार, श्रीमन नारायण जी व भगवान श्री विष्णु जी से भी है। केवल कृष्ण ही ना समझ लें, हमारे मुख से भगवान श्री कृष्ण निकल रहा है, लेकिन भगवान तो ये सभी हैं जिनका हमने नाम लिया। आखिर भोग कैसे लगाएं, अब ये प्रश्न उठता है। भोग लगाने की विधि बहुत सरल है, परंतु इसके कितने विभाग हैं या तरीके हैं, इसका वर्णन इतना सरल नहीं है। जाकी रही भावना जैसे के आधार पर सभी संप्रदाय व प्रत्येक जनसाधारण व भक्त की अलग अलग विधि है, अलग अलग विधि होती है भोग लगाने की, परंतु फिर भी कुछ मुख्य पहलू जिनको हम आपके सामने कहने जा रहे हैं। तो जाने, भगवान की सेवा दो प्रकार से होती है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष मतलब जो हम सामने भगवान की सेवा करते हैं, अप्रत्यक्ष मतलब मानसी, भगवान की सेवा मानस से करते हैं, अपने मन से करते हैं। तो इसी प्रकार भगवान को भोग लगाने की भी विशेष दो ही विधि हैं, प्रत्यक्ष व मानसी। एक साधक अपनी प्रारंभिक अवस्था में तो केवल प्रत्यक्ष भोग की विधि को अपनाता है। एक साधक एक साधना के रूप में प्रत्यक्ष भोग की विधि को अपनाता है, जो कि उत्तम साधन भी है उसके लिए, क्योंकि अभी वो इसी स्तर पे, उसके लिए उत्तम साधन प्रत्यक्ष रूप से भगवान को भोग लगाना है। और दूसरी तरफ एक सिद्ध अवस्था को प्राप्त साधक मानसिक रूप से सेवा में भी संलग्न रहता है। वो प्रत्यक्ष भी लगाता है और मानसिक रूप से ही भगवान को कुछ न कुछ सेवा में संलग्न रहता है। तो आज हम प्रत्यक्ष सेवा पर चर्चा करते हैं, मानसिक चर्चा फिर हम बाद में करेंगे। प्रत्येक साधक भक्त अपने घर मंदिर में ठाकुर जी को भोग तो अवश्य ही बदलाता है, परंतु भगवान को अर्पण कैसे करें, जो कि भगवान उसके द्वारा अर्पण की गई वस्तु को स्वीकार भी अवश्य ही करें, यह मन में भाव बार बार आता है हमारे, कि हम जो भगवान को, प्रत्येक साधक क्या करता है, भोग लगाता है मंदिर में ठाकुर को, लेकिन मन में भाव आता है कि हम जो भोग लगा रहे हैं भगवान ग्रहण कर लें किसी प्रकार, किसी प्रकार मैं ऐसा क्या करूं कि भगवान ग्रहण कर लें बस ये भोग। और ये उत्तम भाव है। तो इस भाव को हमारे पूर्ववर्ती आचार्यों ने भली भांति समझा है व इस भाव को निभाया, अर्थात वहन भी किया। तो श्रील प्रभुपाद जी हमेशा ही भगवान को भोग लगाने की विधि को कुछ इस प्रकार समझाया करते थे। वे कहते थे कि जब हम भगवान को भोग अर्पण करें तो हमारे अंदर दीनता की भावना होनी चाहिए। यदि दीनता की भावना सर्वप्रथम में नहीं है तो भोग लगाना थोड़ा कठिन हो जाएगा। सर्वप्रथम तो हमारे अंदर दीनता की भावना होनी चाहिए। और क्या सोचना चाहिए, हम तो भैया पतिता अधम है, हम पतित भी हैं, अधम भी हैं, हमारे अंदर तो कोई योग्यता नहीं है। साक्षात ठाकुर जी को भोग लगाने की हमारे अंदर कोई योग्यता है नहीं है, ये सोचना चाहिए। वास्तव में ठाकुर जी भगवान को हम भोग लगा सकते हैं, जिनके इर्द गिर्द हजारों तो गोपियां हैं, इतने बड़े बड़े दिव्य संत हैं, भगवान की साक्षात इतनी सारी पत्नियां हैं, फिर हमारी किशोरी जी हैं, उनके रहते हुए हम लोगों का भोग कहाँ वहाँ दिखाई देगा। तो ये दीनता की, प्रभु मैं कुछ नहीं हूँ, मेरा भोग हो सकता है आप तक ना भी पहुंचे, लेकिन इस दीनता को मन में रख के बस भगवान के आगे हमने क्या करना, भोग पधराना है। और दीनता जो हमारे अंदर होगी ना, ये उस भोग को भगवान तक ले जा पाएगी। लेकिन जब तक दीनता नहीं होगी, वह भोग हमारे को तो दिखाई देगा लेकिन भगवान तक पहुंचेगा शायद भी। अब हमारे अंदर कोई योग्यता नहीं है साक्षात ठाकुर जी को भोग लगाने की, तो इस कारण सर्वप्रथम प्रत्येक भक्त को अपने गुरु महाराज को उनके मंत्र उच्चारण से निवेदन कर देना चाहिए। वह भोग अपने गुरु महाराज को उच्चारण कर दें, अब वो ही लगाएंगे आगे। फिर श्रील प्रभुपाद जी को उनके मंत्र से प्रसन्न करना चाहिए। फिर चैतन्य महाप्रभु के दोनों मंत्र, नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरत विषय नमः, नमो ब्राह्मण देवाय गो ब्राह्मणेताय च जगतिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु जी के दोनों मंत्रों का आश्रय ग्रहण करना चाहिए। भगवान को भोग अर्पण कर पर्दा लगा देना चाहिए और घंटी बजाते वक्त मन में यह विचार जरूर करना चाहिए कि जैसे आप विद्वानी जी के भावयुक्त केले के छिलके का भोग लगाते हैं, जैसे विदुर जी का साग खाते हैं, जैसे शबरी जी के बेर खा लेते हैं, वो प्रभु आप खाते हो ना, शबरी जी के बेर भी खा लेते हो प्रभु, ऐसे ही इस दीन की कुटिया में रूखा सूखा भोग आरोगे, ये भावना बनी रहनी चाहिए। अथवा भोग को कम से कम 10 से 15 मिनट तक भगवान के समक्ष रखे रहने दें, अवश्य रहने दें, ताकि ठाकुर जी शांत चित्त से उस भोग को तसल्ली पूर्वक स्वयं ही खाएं, स्वयं भी खाएं और अपनी सखा, सहेली, मंडली, किशोरी जी, क्योंकि सहेली मतलब सखियां,
सखियाँ हैं, भगवान की सखा मंडली भी है, सखी मंडली भी है, किशोरी जी भी हैं, उनके अपने पार्षद भी हैं, वे सबको खिला सकें। तत्पश्चात मन में एक और भाव ये आना चाहिए कि हमारे अंदर ये भावना भी रखनी चाहिए कि भगवान के आरोग्य के बाद हमारे गुरुजन, गुरु परंपरा उस प्रसाद को ग्रहण अवश्य ही करें। फिर जब आप समय पूर्ण होने पर 15-20 मिनट जब आपको हो जाए तो भगवान को लगाया भोग जब लाते हैं तब वह महाप्रसाद बन जाता है। भगवान को केवल भगवान अगर आरोग्य है तो महाप्रसाद, लेकिन यदि भगवान के बाद भक्त को भी मन में सोच ले कि भक्त भी आरोग्य हमारे गुरुदेव, गुरुजन, श्रील प्रभुपाद जी, गुरु परंपरा छोड़ कर प्रभु, तो वह महाप्रसाद बन जाता है। इसका फल क्या होगा, अर्थात महाप्रसाद खा के क्या होगा? अब ये सवाल उठता है जो कि अब नहीं उठना चाहिए लेकिन फिर भी उठता है। इसका समाधान भी है। सर्वप्रथम तो हम यह जानते ही हैं कि जैसा पिएंगे पानी वैसी बनेगी वाणी, और जैसा खाएंगे अन्न वैसा बनेगा मन। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि भोजन को केवल शरीर की आवश्यकता या जरूरत मानना भ्रम है, कि शरीर की केवल आवश्यकता मान ली या जरूरत मान ली तो ये भ्रम है। प्रभुपाद जी कहते थे कि जो हम खाते हैं उसका असर केवल हमारे शरीर पर ही नहीं पड़ता बल्कि हमारे अंदर बैठे हमारे शत्रु पर भी पड़ता है, काम, क्रोध, लोभ इत्यादि पर। जहाँ तामसी भोजन हमें कामी, क्रोधी व लोभी बनाता है, वहीं राजसी भोजन हमें सम रखता है, वह सात्विक भोजन में विनम्र व शील बनाता है। विज्ञान भी यही बताता है कि हम जैसा अन्न खाते हैं उसका प्रभाव हमारे में मौजूद हार्मोन्स को भी प्रभावित कर सकता है और प्रभावित कर हमारे विचारों और मानसिकता के साथ फेरबदल भी करता रहता है। ये भोजन का इतना फर्क पड़ता है। तामसिक भोजन है मांस, मछली, लहसुन, प्याज, अंडा, मदिरा, नशीले पदार्थ, रात का बचा हुआ खाना, मशरूम, हरा प्याज इत्यादि। हिंदू संस्कार में तामसिक भोजन को तुच्छ माना गया है। यह वो खाद्य पदार्थ होते हैं जो मनुष्य के शरीर को और उसके मस्तिष्क को क्षति पहुंचाते हैं। तामसिक भोजन का सेवन मनुष्य को मृत्यु के निकट ले जाता है और उसके विनाश का कारण भी बनता है। ये देखिए तामसिक भोजन का इतना प्रभाव है हमारे शरीर पर। फिर अब राजसिक भोजन क्या होते हैं? भैया चाय, कॉफी, कोल्ड ड्रिंक, अत्यधिक मसालेदार भोजन, ज्यादा नमक वाला खाना, चॉकलेट, पान इत्यादि राजसिक भोजन कहलाते हैं। जो भोजन व्यक्ति को स्फूर्ति और उत्तेजना प्रदान करता है वह राजसिक भोजन की श्रेणी में आता है। वो भोजन या तो बहुत खट्टा, गर्म या फिर रूखा होता है, वह राजसिक कहा जाता है। राजसिक भोजन काफी उत्तेजक होता है। इसका सेवन व्यक्ति को कामुक और क्रोधी या आवेशपूर्ण बनाता है और इस प्रकार का भोजन व्यक्ति के भीतर तनाव और बीमारियों का कारण भी हो सकता है। अब सात्विक भोजन है वो जानते हैं, दूध, दही, लस्सी, साग सब्जियां, मेवे, शहद, मक्खन, मलाई और पनीर आदि जैसे खाद्य पदार्थ ही सात्विक भोजन माने जाते हैं। सात्विक भोजन का सेवन मनुष्य को विनम्र तो बनाता ही है, साथ ही साथ अन्य लोगों की अपेक्षा वह माफ करने के लिए ज्यादातर तैयार रहता है, अर्थात सहनशील हो जाता है। ऐसे सात्विक भोजन के सेवन से मनुष्य का दिमाग शांत और शरीर ज्यादा स्वस्थ रहता है। यह शाकाहारी तो होता ही है, साथ ही साथ अत्यंत सादा और साधारण प्रकार का भी आहार होता है जिसे प्राकृतिक तरीके से उत्पादित किया जाता है। तेल और मसाले भी अगर प्राकृतिक तरीके से प्राप्त किए गए हों तो उन्हें भी सात्विकता की श्रेणी में रखा जा सकता है, परंतु प्रयोग की मात्रा सदैव ही कम हो तभी केवल। अब महाप्रसाद को पाने का फल यह है कि जो गुण सात्विक भोजन में है, जो हमें सात्विक भोजन से प्राप्त हो रहे हैं, वो तो इसमें स्वतः ही मिल रहे हैं, क्योंकि भगवान को केवल सात्विक सामग्री से तैयार भोग ही अर्पण किया जाता है। अब हमारे शास्त्र कहते हैं आहार शुद्धि, सत्व शुद्धि ध्रुवा स्मृति लब्धवे सर्वग्रंथि नाम विप्रमोक्षा। आहार की शुद्धि से हम शुद्ध होते हैं, मानसिक स्तर पर भी और कार्य के स्तर पर भी। हमारी सत्व शुद्धि हो जाती है, अर्थात अंदर की और शाश्वत शुद्धि भी आहार से ही होती है। हम कुशाग्र बनते हैं, ध्रुव स्मरण शक्ति प्राप्त होती है, और जब इस प्रकार की ध्रुव स्मृति यानी कि विवेक हमें प्राप्त हो जाता है तब सभी प्रकार की गांठें हमारी काम, क्रोध, लोभ इत्यादि की खुल जाती हैं और मोक्ष अथवा मुक्ति के मार्ग पर हम आगे बढ़ जाते हैं। महाप्रसाद सेवन हमारे अंदर सहनशीलता, उदारता, सात्विकता, अंदर बाहर से पवित्रता, एकाग्रता, सुहृदयता, तितिक्षुपन, कारुणिक, शांत स्वभाव तो बनता ही है। मन की चंचलता को भी यह कम कर देता है और जैसे तो भोग आरोग्य रहेंगे कम होता रहेगा। अब भैया कुछ विशेष बात है
कि भगवान को जब हम भोग लगाने वाली प्रत्येक भोग को जब भगवान के आगे रखते हैं, वस्तु को, भगवान को भोग लगाने वाली प्रत्येक वस्तु जो भी हम लगा रहे हैं भोग को तुलसी दल के साथ ही निवेदन करें, तभी भगवान ग्रहण करते हैं। तो तुलसी दल का निवेदन आपको भोग के साथ करना ही करना है। जो भी चीज बनाए उसके ऊपर तुलसी दल जी लगा दें। भगवान के भोग का थाल अथवा थाली को ढककर ही भगवान के आगे ले जाएं, फिर ढककर ही भोग लगाएं और ढककर ही वापस ले आए। ढककर ले जाएं इसलिए ताकि किसी की नजर न लगे, ढककर लाएं भी इसलिए क्योंकि नजर न लगे, पर भगवान के आगे भी ढककर इसलिए लगाएं कि वहां पर कीड़े मकोड़े और भी कई सारी चीजें वो उसमें बैठे ना, उस भोग को झूठा ना करें, क्योंकि भगवान स्वयं से उसको पालेंगे। उनके पास सब कुछ है, बिनु पदु चलई सुनई बिनु खाना। इस आधार पर भगवान को हमें ये नहीं सोचना कि हम ढक के लगा रहे हैं, भगवान कैसे खाएंगे। अरे भैया, जब वो भगवान है तो खा लेंगे। और तीसरी विशेष बात यह कि भाई भगवान को भोग लगाने से पूर्व हाथ और मुख को प्रक्षालन अवश्य करें। और जब भगवान भोग पाले, भोग आरोग लेवे और आप भोग की थाली लेकर जब आने लगे वापिस, तब भी भगवान को पुनः एक बार हाथ और मुख जरूर धुलाएं। लेकिन हाथ और मुख धुलाने के बाद जिस प्रकार एक व्यक्ति हाथ पहुंचता है, इसी तरह भगवान के आगे भी एक रुमाल निवेदित कर देना चाहिए ताकि वे अपने हाथ पहुंच सके। भैया कहना तो हमेशा बहुत कुछ होता है, लेकिन बहुत लंबा हो जाता है। आज का भी थोड़ा लंबा हो गया, तो भैया हम यही विराम देते हैं। फिर आपके कुछ कमेंट आएंगे तो उसके ऊपर फिर भैया हम वीडियो बनाएंगे। तो अभी आप हमारे साथ भगवान के पवित्र नामों को उच्चारण करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णु।